पिक्चर चालू करो बे। जय हिंद जय भारत। आई लव मोहम्मद। आई लव मोहम्मद कहने वाले ये बर्दाश्त नहीं कर पाते कि कोई उनके मोहम्मद पे फिल्म बना रहा है, कोई उनके मोहम्मद के करैक्टर को दिखा रहा है, क्योंकि उनको पता है उनका मोहम्मद का करैक्टर कैसा है। अगर आई लव मोहम्मद करते हो, मोहम्मद से इतना प्यार करते हो, तो उनके जीवन के ऊपर फिल्में बनने दो, उनके जीवन के ऊपर पटकथाएं आने दो, उनके किस्से प्रचलित होने दो। अच्छे हैं ना किस्से, तो क्या दिक्कत है? अगर इतने बढ़िया किस्से हैं तो आने दो ना दुनिया के सामने। ये कैसा आई लव मोहम्मद है भाई कि तुम आई लव मोहम्मद भी करते हो और उनके किस्से भी मार्केट में नहीं छापते, क्योंकि पता है ना कि गंद सारा वही है। टोटल गंद जितना भी है वो हदीसों के अंदर है। आने दो बार, फिर देखेंगे कौन सा मोहम्मद का आई लव मोहम्मद है तुम्हारा। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। सही है ना? हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। Hate-driven ideologies such as India's Hindutva-driven extremism pose a danger to the entire world. बड़े ही दुख की बात है दोस्तों, कांग्रेस ने देश बनाया और मोदी ने बर्बाद कर दिया। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, चमचों। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। A decisive response to the aggressor that will echo through the annals of history. To the fearless architects of this victory, to every officer and soldier, heirs of our martyrs, their names are forever engraved in glory. Wake up to reality. The Prime Minister of Pakistan also advanced a bizarre account of the recent conflict with India. The record on this matter is clear. Till 9th May, Pakistan was threatening more attacks on India. But on 10th May, its military pleaded with us directly for a cessation to the fighting. The intervening event was the destruction caused to multiple Pakistani air bases by Indian forces. The pictures of that damage are, of course, publicly accessible. If destroyed runways and burnt out hangars look like victory, as the Prime Minister claimed, Pakistan is welcome to enjoy it. भाईजान नूर खान बेस में आगे गिरा है। iPhone 17 लॉन्च हुआ है और पहली बार उसका सबसे यूनिक कलर ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज आया है। यानी दुनिया के सबसे हाईटेक कंपनी के सबसे हाईटेक प्रोडक्ट के ऊपर भी भगवा नजर आने लगा है। अगर किसी को कुछ समझ में ना रहा हो तो उसे अपनी नजर बदलने की जरूरत है। और
तो इस वक्त आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी के मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियां सिलेक्टिव क्यों हो जाती हैं। इन तस्वीरों में ये जो हजारों युवाओं का हुजूम आप देख रहे हैं, ये सारे युवा बेरोजगारी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये तस्वीरें कर्नाटक के धारवाड़ शहर से आई। वही कर्नाटक जहां इस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार है। मतलब राहुल गांधी में कोई खास, उनके भाषण सुनने के बाद तो उनको देखने का भी मन नहीं करता। जिस तरह के बयान देते आए हैं वो बिल्कुल ना सर पैर की बातें हैं। जो ही हिंदुस्तान के जहाजों ने पेलोड उन्होंने रिलीज किया, हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज जिनमें 3 राफेल हैं उनको मार कराया और उनको repulsing the enemy's attack under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu, our Falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive response. हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। सही है ना? हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। Hate-driven ideologies such as India's Hindutva-driven extremism pose a danger to the entire world. कोटा राजस्थान से हैं और हम यहाँ पर डांडिया के लिए आए थे। ये इन्होंने देखिए यहाँ पे क्या लगा रखा है। बाकी रील भी देख ही रहोगे क्या चल रहा है आजकल, मुस्लिम्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं। और ठीक है, मैं मान लूँ नहीं कर रहे थे, देन इन्होंने पास क्यों दिया हमको? हम जब पास खरीदने आए 56 भोग यहाँ पर जो इवेंट हो रहा है। और ये क्या है, कोटा सिटी को बोलते हैं स्टूडेंट्स की सिटी बोला जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट का मतलब पढ़ा लिखा होता है, शिक्षा। लेकिन यहाँ पर शिक्षा को क्या बोल रहे हैं लोग कि यहाँ पर ये सिखा रहे हैं कि भाई मुस्लिम नहीं जा सकते। और क्या बोलते हैं, लिख रखा इन्होंने बड़ा बड़ा गैर सनातनी। और लेकिन पास बेचते हो कि इस पे कुछ नहीं लिखा इन्होंने। ठीक है, हम नहीं आते यहाँ पर, हम पागल नहीं है जो यहाँ पर लिखा है हमारे के, अगर लिखा है तब भी हम आते हैं यहाँ पर। लेकिन पास बेचते हो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा था इन्होंने कि यहाँ पर गैर सनातनी को पास नहीं बेचेंगे हम। तो पास भी मत बेचते, हमारा पैसा भी नहीं दे रहे और ये लोग। और अब यहाँ पर एंट्री दे रहे हैं ना, मैनेजमेंट को जवाब दे रहा है। जिसने पास दिया तो वो फोन नहीं उठा रहा। मतलब पैसा खाने के वक्त तो हमारा पैसा बुरा नहीं लग रहा था, बट एंट्री के वक्त हम बड़े बुरा लग रहे हैं इनको। ये मैनेजमेंट में जो भी लोग आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, एक वो वहाँ पे ये गार्ड है, ये सबके साथ ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक हमारा ही केस हुआ है, और भी लोग खड़े हुए हैं 2-3। तो मतलब सबके साथ इन्होंने पैसा लेते वक्त, पास देते वक्त इनको नहीं दिख रहा था कि किसका पैसा ले रहे हैं। गैर सनातनी है नहीं है, नाम धर्म जात कुछ नहीं पूछा जा रहा था, बट आज एंट्री के वक्त पूछ रहे हैं। 2025 चल रहा है, लेकिन इनकी सोच है ना बिल्कुल गिरी हुई है, नाली के कीड़ों से भी गंदी है सोच इनकी, घटिया इंसानों की। चीप लोग, पैसा लेते वक्त इनको मुस्लिम हिंदू कुछ याद नहीं आ रहा। ये सोलर प्लांट लगने से मेरा जो सपना है वो साकार हो गया। वैसे तो हम पहले अन्नदाता के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अभी आपकी मेहरबानी से हम ऊर्जा दाता भी बन गए। अब अन्नदाता ऊर्जा दाता भी बन गए। और हमने आपको जमीन दी और आपने हमें उसमें से सोना उकाल के दे दिया। ये जमीनें यही थी। मैं मानता हूं कि लोगों ने कहा कि आलू से सोना होगा, आलू से सोना तो नहीं हुआ, लेकिन हमारी जमीन से आपने सोना हमें जरूर दे दिया। पुतुल देवी जी, आपने जलेबी की बात बोली। आपको मालूम है ना, बीच में हमारे देश में जलेबी पर बहुत राजनीति चलती थी। जी जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तीर निकला विकास का तीर और भ्रष्टाचार के लालटेन को गिरा दिया। तेरी के तीर तो घुस गया लालटेन में रे, तीर तो अंदर तक घुस गया। अरे लालटेन का क्या होगा अब? तेरी के निकल निकल